ये जो नोटिफिकेशन है शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान गीदम की तरफ से जारी किया गया है। नोटिफिकेशन का प्रकाशन 20 तारीख 6 महीने 2024 को जारी किया गया है। बता दें यहाँ पर शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान गीदम और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान कुआंकोंडा इन दो अलग अलग लोकेशनों के लिए जो है पहले भर्तियाँ निकाली गई थी और कुछ कारणों से जो यहाँ पर बताया गया है कि लोकसभा निर्वाचन के कारण जो है जिले के अंतर्गत जो आचार संहिता लागू किया गया था उसी कारण से इस भर्ती को जो है रोक दिया गया था। अब दोबारा से शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान गीदम और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान कुआंकोंडा में जो है दोबारा से यहाँ पर भर्तियाँ जो है निकाली गई हैं और इसमें मेहमान प्रवक्ता यानी कि गेस्ट लेक्चरर के पदों पर जो है दोबारा से भर्तियाँ की जाएंगी। तो जो अभ्यर्थी पहले से आवेदन कर लिए थे उनको दोबारा से आवेदन करने की ज़रूरत यहाँ पर नहीं पड़ेगी और जो फ्रेश अभ्यर्थी हैं जो इस भर्ती के बारे में नहीं जान रहे थे या फिर आवेदन यहाँ पर करना चाहते हैं उनके लिए जो है यहाँ पर दोबारा से मौका दिया गया है। मेहमान प्रवक्ता की जो है दो अलग अलग लोकेशनों पर जो है यहाँ पर भर्तियाँ की जाएंगी। तो आज के इस वीडियो में जो है शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान गीदम और शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान कुआंकोंडा के अंतर्गत निकाली गई मेहमान प्रवक्ता की भर्ती की प्रक्रिया के बारे में जो है संपूर्ण जानकारी जानने वाले हैं। कितने पदों पर भर्ती होगी, पद की भर्ती में क्या योग्यता मांगी गई है, चयन की प्रक्रिया कैसे होगी और कैसे आप इस भर्ती के लिए आवेदन जो है प्रस्तुत कर पाएंगे, उसकी संपूर्ण जानकारी एक एक करके जानने पहले भी निकाली गई थी। 20 तारीख 6 महीने 2024 से 5 तारीख 7 महीने 2024 तक का अभी जो है यहाँ पर समय दिया गया है। पहले जो भर्ती निकाली गई थी 14 तारीख 3 महीने 2024 तक का, इसके लिए जो है आवेदन करने का समय दिया गया था। पर आचार संहिता लग जाने और लोकसभा निर्वाचन का जो काम है वो आ जाने के कारण जो है यहाँ पर इस भर्ती को रोक दिया गया था। अब जो है इस भर्ती को संशोधित करके जो यहाँ पर प्रकाशित किया गया है। अब इसमें आवेदन करने की प्रक्रिया 5 तारीख 7 महीने 2024 तक यहाँ पर चलने वाली है और जो भी अभ्यर्थी मेहमान प्रवक्ता के इस भर्ती में आवेदन प्रस्तुत करना चाहते हैं वो जो है स्पीड पोस्ट के माध्यम से, रजिस्टर डाक के माध्यम से या फिर कार्यालय में स्वयं उपस्थित होकर के इसके लिए जो है आवेदन प्रस्तुत यहाँ पर कर पाएंगे। साथ ही साथ यहाँ पर बताया गया है कि जो आवेदक पूर्व में आवेदन कर चुके हैं उनको पुनः आवेदन करने की आवश्यकता यहाँ पर नहीं होगी। तो पहले जो भर्ती निकाली गई थी 14 तारीख 3 महीने 2024 में, तो उस समय जिन अभ्यर्थियों के द्वारा आवेदन किया गया था इस भर्ती में तो उनको दोबारा से आवेदन करने की ज़रूरत यहाँ पर नहीं पड़ेगी। बात करें पदों की जानकारी के बारे में तो यहाँ पर कोपा सब्जेक्ट के लिए जो है मेहमान प्रवक्ता की भर्तियाँ की जाएंगी और एक एक पदों पर दो अलग अलग लोकेशनों पर जो है भर्ती की जाएगी। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान गीदम के अंतर्गत एक पदों पर भर्ती होगी और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान कुआंकोंडा के अंतर्गत एक पदों पर भर्ती होगी। तो कंप्यूटर सब्जेक्ट यानी कि कोपा के लिए जो है यहाँ पर गेस्ट टीचर की, गेस्ट लेक्चरर की जो है यहाँ पर भर्ती होगी। तो टोटल 2 पदों पर जो है यहाँ पर भर्तियाँ निकाली गई हैं। इन 2 पदों की भर्ती के लिए जो है आप स्पीड पोस्ट, रजिस्टर डाक या फिर कार्यालय में स्वयं उपस्थित होकर के जो है आवेदन प्रस्तुत कर पाएंगे। वही बात करें इस भर्ती के लिए क्या शैक्षणिक योग्यता मांगी गई है, चयन की प्रक्रिया कैसे होगी, तो यहाँ पर बताया गया है 2 अलग अलग जो लोकेशन है, 2 अलग अलग संस्थान हैं उनके लिए अगर आप जो है कोपा के लिए अप्लाई करते हैं गेस्ट टीचर के तौर पर जो है तो आपके पास जो है यहाँ पर बताया गया है कि राष्ट्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण का जो प्रमाण पत्र है वो जो है यहाँ पर होना चाहिए और मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय फिर बोर्ड से जो है कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए या फिर आप DEO किए हुए हैं या फिर आपके पास कंप्यूटर में A लेवल का जो कोर्स किए हुए हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर बताया गया है अगर आपके पास मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या फिर बोर्ड से BCA कोर्स किए हैं या फिर आपने PGDCA का कोर्स किया हुआ है तो भी आप इस भर्ती के लिए जो है अप्लाई यहाँ पर कर सकते हैं। तो 2 पदों पर जो है मेहमान प्रवक्ता, गेस्ट लेक्चरर की जो है यहाँ पर भर्तियाँ निकाली गई हैं और इस भर्ती में जो है यहाँ पर आपकी जो शैक्षणिक योग्यता होगी उसी शैक्षणिक योग्यता के आधार पर जो है मेरिट सूची बनाई जाएगी और मेरिट सूची के आधार पर जो है अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। इसमें किसी तरह का भर्ती परीक्षा आपसे जो है यहाँ पर नहीं लिया जाएगा। साथ ही साथ आवेदन करने के लिए कुछ नियम और शर्तें जो है यहाँ पर रखे गए हैं जिसे आपको जानना बेहद ही ज़रूरी है। जो भी अभ्यर्थी इसके लिए आवेदन प्रस्तुत करना चाहते हैं वे जो है नियम और शर्तें को अच्छे से यहाँ पर देख सकते हैं। बताया गया है यहाँ पर पृथक पृथक संस्था के लिए अगर आप आवेदन प्रस्तुत करना चाहते हैं, दोनों ही संस्था के लिए आवेदन प्रस्तुत करना चाहते हैं तो आपको अलग अलग जो है यहाँ पर आवेदन प्रस्तुत करना होगा। वहीं बात करें मेहमान प्रवक्ता, गेस्ट लेक्चरर को मिलने वाले यहाँ पर जो प्रति कार्य दिवस जो भी वेतन मिलेगा उसके बारे में जो है यहाँ पर बताया गया कि प्रति घंटा 140 रुपये की दर से जो है
प्रति कार्य दिवस के अधिकतम 5 घंटे का मानदेय जो है आपको देखने को यहाँ पर मिलेगा। प्रति माह अधिकतम जो है 15,000 रुपये का जो है मानदेय आपको देखने को मिलेगा, यानी कि 15,000 रुपये का प्रति माह आपको वेतन जो है यहाँ पर देखने को मिलेगा। और प्रति घंटे की जो क्लास होगी उसमें 140 रुपये के दर से जो है आपको यहाँ पर प्रति क्लास जो है मानदेय देखने को यहाँ पर मिलेगा। इस भर्ती के लिए जो भी उम्मीदवार आवेदन प्रस्तुत करना चाहते हैं, यहाँ पर बताया गया है कि आवेदक को छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना जरूरी है। तो इस भर्ती में जो है छत्तीसगढ़ के सभी जिले के अभ्यर्थी जो हैं आवेदन प्रस्तुत यहाँ पर कर सकते हैं। महिला और पुरुष दोनों तरह के अभ्यर्थी जो हैं इस भर्ती में आवेदन जो है यहाँ पर प्रस्तुत कर सकते हैं। इस भर्ती के लिए जो भी उम्मीदवार आवेदन प्रस्तुत करना चाहेंगे 5 तारीख 7वें महीने 2024 संध्या के 5 बजे तक जो है आप पंजीकृत डाक के माध्यम से, स्पीड पोस्ट के माध्यम से जो है इसके लिए आवेदन जो है प्रस्तुत यहाँ पर कर पाएंगे। बात करें आवेदकों की आयु सीमा के बारे में, तो आवेदकों की आयु सीमा की जो गणना है 1 जनवरी 2024 की स्थिति में की जाएगी। न्यूनतम जो आयु सीमा है 18 वर्ष यहाँ पर रखी गई है और अधिकतम जो उम्र सीमा है 42 वर्ष रखी गई है। कैटेगरी वाइज आपको उम्र सीमा में छूट यहाँ पर देखने को मिलेगा। इस भर्ती में किसी तरह का कोई परीक्षा या पेपर जो है आपसे नहीं लिया जाएगा। आपकी शैक्षणिक योग्यता के आधार पर मेरिट सूची बनाई जाएगी और उसी के आधार पर अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। मेहमान प्रवक्ता की भर्ती के लिए यहाँ पर आवेदन पत्र के प्रारूप के बारे में बताया गया है। इस आवेदन पत्र के प्रारूप में जो भी जानकारी मांगी गई है उसे आप अच्छे से भर करके जो है निर्धारित तिथि और निर्धारित समय से पहले जो है निर्धारित स्थान पर जो है भेज करके इस भर्ती के लिए जो है आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। दोस्तों क्या लिखा है यहाँ पर, अतिथि व्याख्याता का चयन करेगी कमेटी, 30 से 50,000 रुपये तक मिलेगा मानदेय। कुछ इस प्रकार से यहाँ पर आप लोग हेडिंग देख चुके हैं। अब देखिए बात करते हैं यहाँ पर, तो कहाँ से यह प्रेषित किया गया, तो रायपुर से, जिसमें ये बोला गया है प्रदेश में नई अतिथि व्याख्याता नीति घोषित कर दी गई है। उच्च शिक्षा विभाग ने कॉलेजों में जिन विषय शिक्षकों की कमी है वहाँ ज़रूरत के अनुसार इनकी नियुक्ति तत्काल की जाएगी। सरकारी महाविद्यालय और कॉलेजों में प्राध्यापक, सहायक या सह प्राध्यापक, ग्रंथपाल व क्रीड़ाधिकारी के पद खाली होने की वजह से पढ़ाई के अलावा प्रैक्टिकल, खेलकूद व लाइब्रेरी के काम प्रभावित हो रहे हैं। इस वजह से वैकल्पिक व्यवस्था के लिए यह नीति लाई गई है। अब उसके बाद क्या बोला गया है सुनिएगा। अतिथि व्याख्याता, अतिथि ग्रंथपाल व अतिथि क्रीड़ाधिकारी न मिलने पर उनकी जगह अतिथि शिक्षण सहायक, अतिथि ग्रंथपाल सहायक व अतिथि क्रीड़ा सहायक नियुक्त किए जा सकेंगे। सेवाएं संतोषजनक न होने पर अतिथि व्याख्याता को हटाया जा सकेगा। नई नीति के अनुसार इनकी नियुक्ति सीधी भर्ती से होगी। ये सीधी भर्ती के खाली पदों पर नियुक्त होंगे। यह नीति इसी सत्र से आदेश तक लागू रहेगी। इसके लिए 5-6 सदस्यों की समिति का गठन किया जाएगा। समिति में कुलपति द्वारा नामित अधिकारी व विश्वविद्यालय अध्ययनशाला के विभागाध्यक्ष, कॉलेज के प्राचार्य, सबसे वरिष्ठ शिक्षक अध्यक्ष रहेंगे। ठीक है, ये यहाँ पर बोला गया है। एक सदस्य अनुसूचित जनजाति, और उसके बाद देख सकते हैं अनुसूचित जनजाति बोला गया है और अनुसूचित जाति बोला गया है, वह ओबीसी तथा महिला वर्ग से होंगे। भर्ती के लिए विषयवार अतिथि व्याख्याता एवं अन्य पदों के लिए विज्ञापन जारी करने होंगे। विश्वविद्यालय कॉलेजों में नोटिस बोर्ड पर इसकी जानकारी दी जाएगी। ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने उच्च शिक्षा विभाग ऐप तैयार करेगा, ये बोला गया। ठीक है, अब यहाँ पर इसके बारे में और कुछ जानकारी दी गई जिसमें क्या किया गया है उसके बारे में बताते हैं। तो ये कर सकते हैं आवेदन, अर्थात कौन इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, तो छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों को प्राथमिकता, ये बोला गया। पहला जो है छत्तीसगढ़ जो मूल निवासी उनको प्राथमिकता दी जाएगी। दूसरा है अतिथि व्याख्याता, अतिथि ग्रंथपाल व अतिथि क्रीड़ाधिकारी के लिए विश्वविद्यालय कॉलेजों की व्यवस्था के अनुसार शैक्षणिक योग्यता। अगला बोला गया है अतिथि शिक्षण सहायक, अतिथि ग्रंथपाल सहायक व अतिथि क्रीड़ा सहायक के लिए 55% अंक जरूरी है, ये भी यहाँ पर बोला गया है। अगला है दिव्यांग व आरक्षित वर्गों के लिए 50% अंक जरूरी रहेंगे। ठीक है, मतलब जो यहाँ पर बोल सकते हैं जो कैटेगरी है अर्थात SC ST OBC जो है या फिर जो आपको नोटिस में दिया जाएगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर 50% अंक के साथ भी आप लोग क्वालिफाई कर सकते हैं, और साथ ही दिव्यांग भी, ये बोला गया है। स्वामी आत्मानंद इंग्लिश कॉलेजों के लिए उपरोक्त शैक्षणिक अर्हता के अलावा अंग्रेजी बोलने पढ़ना आना जरूरी है। आयु सीमा अतिथि व्याख्याता व अतिथि शिक्षण सहायक 65 वर्ष, ये बोला गया। ठीक है, आयु सीमा जो 65 वर्ष तक है। अतिथि ग्रंथपाल, अतिथि क्रीड़ाधिकारी, अतिथि ग्रंथपाल सहायक व अतिथि क्रीड़ाधिकारी 62 वर्ष। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये मैक्सिमम एज है ना जो आपको यहाँ पर दिया गया है। चलिए इसी में और बात कर लेते हैं मानदेय की। अगर हम लोग बात करें तो देखिएगा पर क्लास के हिसाब से कितना है, तो 40 से 45 मिनट का जो व्याख्यान है उसके लिए अतिथि व्याख्याता को
400 रुपये और अतिथि शिक्षण सहायक को 300 रुपये यहाँ पर दिया जाएगा। तो 4 क्लास के हिसाब से आपको 1600 रुपये और अगर अतिथि शिक्षण सहायक है तो 1200 रुपये यहाँ पर आपका बनता है। वैसे ही अगर 60 मिनट का व्याख्यान है तो पर क्लास आपको 500 रुपये और 4 क्लास के हिसाब से आपको 2000 रुपये पर डे का। उसी प्रकार यहाँ पर भी देख सकते हैं 350 से कितना बन जा रहा है आपका 4 क्लास का 1400 रुपये यहाँ पर बन रहा है। अब यहाँ पर और कुछ है इसके बारे में बताया गया, उसको भी आपको बताते चलते हैं। तो यहाँ पर आप लोग लास्ट में देख सकते हैं क्या बोला गया है, देखिएगा बताया गया है फर्जी दस्तावेज तो सेवा खत्म। अगर आप लोग फर्जी डॉक्यूमेंट्स के साथ इसमें एंट्री लेते हैं तो आपका सेवा वहीं पर समाप्त कर दिया जाएगा अगर आप पकड़ में आते हैं तब। शपथ पत्र, शैक्षणिक प्रमाण पत्र या कोई दस्तावेज फर्जी पाया जाता है तो उम्मीदवार की सेवाएं तत्काल समाप्त की जाएगी। आवेदक समय सीमा पर उपस्थित नहीं होता तो उसकी नियुक्ति निरस्त कर दी जाएगी। 2 कंडीशन हो गया। तीसरा है 15 दिन तक लगातार बिना सूचना गैर हाजिर रहने पर सेवा समाप्त हो जाएगी। समान अंक होने पर आयु में कनिष्ठ व्याख्याता की नियुक्ति निरस्त होगी, अर्थात आपसे जो ज़्यादा एज वाले रहेंगे ना उनको नियुक्ति दी जाएगी अगर आप दोनों का नंबर अगर ज़्यादा है बराबर है तब। लगातार 3 बार मूल्यांकन संतोषजनक न पाए जाने पर अगले सत्र में नहीं बुलाया जाएगा। दूसरी व्यवस्था की जाएगी, एक साथ 2 संस्थाओं में काम नहीं कर सकेंगे। तो ये कुछ यहाँ पर नियम हैं जिससे कि आपकी सेवा समाप्त हो सकती है अगर आप वहाँ पर स्टडी करा रहे हैं तब। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं लगभग पूरी जानकारी आपको प्राप्त हो गई है। तो यहाँ पर और बताया गया, थोड़ा सा आप लोग देख सकते हैं जो दैनिक मानदेय करके दिया है ये वाला सेक्शन, तो कितना बनेगा वो आपको बताएगा। तो रोज़ 7 घंटे कार्य अवधि पर अतिथि ग्रंथपाल या क्रीड़ा अधिकारी को 1600 रुपये प्रतिदिन, ठीक है, 7 घंटे के काम पर अधिकतम 40,000 रुपये प्रति माह ये बोला गया है। अतिथि ग्रंथपाल सहायक या अतिथि क्रीड़ा सहायक को 1200 रुपये रोजाना अधिकतम 30,000 रुपये तक यहाँ तक बोला गया, ठीक है। ये किन के लिए, तो ग्रंथपाल और क्रीड़ा अधिकारी के लिए यहाँ पर बात की गई है। तो 7 घंटे अगर वो लोग करते हैं तो 1600 रुपये बनेगा और अगर वहीं पर सहायक के रूप में अगर उनकी नियुक्ति होती है तो उनको लगभग 1200 रुपये रोजाना या फिर मैक्सिमम 30,000 रुपये तक महीने का उनको मानदेय होगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।